हमने आपको बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हमेशा दिखाए हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो दिल में ना छाप छोड़ जाते थे। और 2019 एक ऐसा टाइम था इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली स्मार्टफोन, जहां पर कि भाई हमारे को बहुत बड़े एवोल्यूशन देखने को मिले थे। कुछ फोन ऐसे आ रहे थे जो भाई मार्केट के अंदर धूम मचा रहे थे। आज मेरे हाथ में भी एक ऐसा ही स्मार्टफोन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इस बॉक्स के अंदर है। आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यार ये वाला फोन 2026 में कैसा काम कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी की तरफ से स्मार्टफोन आता है ना, उनका 2026 में हाल थोड़ा सा बुरा है, लेकिन फोन जो 2019 में निकाला था उसके हाल बहुत तगड़े थे। और एक बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में यार एक बार आप लोग जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी ये वाला फोन यूज कर रहे हैं। मुझे जानना है। वैसे आपको समझ तो आई होगा, टाइटल समझ गए होगा देख के कौन सा फोन होने वाला है। तो एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं कि भाई जिस बंदे से हमने फोन मंगाया क्या उसने सही भेजा है या पता चले अंदर भाई तोड़ ताड़ के भेज दिया कुछ, क्योंकि डिलीवरी के ऊपर मेरे को थोड़ा सा यकीन होता नहीं है। एक बार ओपन करके देखते हैं। अच्छा भाई अच्छे से पैकिंग वैकिंग कर लिया। ओके, तो फोन तो मुझे दिख रहा है ये रखा हुआ, काफी एक अलग सी पैकेजिंग है, क्योंकि ये बेसिकली जिससे हमने खरीदा है ये हमारे नोन में है, तो कोई भी ऐसे वेबसाइट और ऐसा कुछ नहीं है। अब ये वाले फोन्स मिलते नहीं है जनरली, आपने देखा होगा जल्दी से वेबसाइट्स के ऊपर। कुछ कुछ है जो बेचती हैं, बट हमारे को एक अच्छी डील में मिल रहा था, उनके पास फोन पड़ा ही था तो हम सोचा उनसे ले लेते हैं। और उन्होंने भाई हमारे को मस्त पैक वैक करके भेजा। थोड़ा दूर से आया है बट स्टिल फोन आ चुका है। अब देखते हैं भाई खोल के कि चल भी रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ फोन भाई गायब हो जाते हैं, पैकिंग सेम होती है भले ही। उन्होंने हमारे को ऐसे वीडियो भेज दी थी कि फोन ऐसा पैक करके भेजा है। लेट्स सी क्या होता है भाई। ऑलराइट, तो फोन पैक तो अच्छा था। मेरे को पता है क्या डर लगता है जब भी फोन ऐसे पैक होता है कि भाई मैं चक्कू चलाऊंगा और फोन की बॉडी पे लग जाएगा जाके, तो मैं थोड़ा सा ना स्केप्टिकल रहता हूँ। फोन का बॉटम मुझे दिख रहा है यहाँ से भाई, तो एक बार खोलते हैं। थोड़ा सा डेंट भी दिख गया साथ में भाई, एकदम से दर्शन भी होगा डेंट के। ऑब्वियसली बात है भाई 2019 का स्मार्टफोन है तो डेंट वेंट थोड़े बहुत दिखेंगे। यार खुल लेगा थोड़ा सा। पैकेजिंग तो भाई बढ़िया है, देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से पैक करके दिया है हमारे भैया जी ने। खुल नहीं रहा भाई, जबरदस्ती करना पड़ रही है अब। लो भाई कर दी। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा Redmi K20 Pro। अब कितने ऐसे लोग हैं जो भाई इस वाले स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अंदर हाजिरी लगा दो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाई आज भी इस वाले फोन के यूजर्स हैं। और अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों ये फोन इतना ज्यादा पॉपुलर था। ये था भाई Redmi का पहला फ्लैगशिप 2019 के अंदर, Redmi K20 Pro। मैं भी एक बार देख लूं फोन, भाई काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एक ये डिफरेंट स्पेशल कलर था जो कि इस वाले फोन के अंदर आया था। इसके अंदर नॉर्मली रेड कलर और एक ब्लू कलर आता था, बट ये था इनका एक स्पेशल कलर जिसमें कि पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कार्बन फाइबर वाली फील आती थी। और इसी वजह से इसका नाम भी कार्बन ब्लैक था। काफी ज्यादा रेजोनेट करता है ना दोनों चीजों के साथ। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे कार्बन ब्लैक के साथ इसके अंदर जो थीम है वो थोड़ी सी रेड वाली थी। तो जो पावर बटन था वो रेड कलर के अंदर टोन जैसे आप देख सकते हो। इवन कैमरा मॉड्यूल के अंदर भी आपको रेड एक्सेंट मिल जाता है। फोन की कंडीशन अगर 2019 के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पीछे की साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मैं आपको हर एक चीज विस्तार में समझाता हूं, बट उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा ये कि ये वाला फोन फ्लैगशिप फोन था Xiaomi की तरफ से, पहला जो इंडिया में आया था। और काइंड ऑफ Xiaomi थोड़ा स्केप्टिकल भी था इस वाले फोन को लॉन्च करने के बाद, क्योंकि Xiaomi के जो पहले फोन थे वो अंडर 15,000 वाले बजट में रहते थे। अब ये जो फोन आया था ये टारगेट करने के लिए आया था OnePlus के सेगमेंट को, क्योंकि OnePlus के फोन जनरली 30,000 से ऊपर थे। और जब ये फोन आया था उसी के आसपास OnePlus ने अपना 7 Pro भी लॉन्च कर दिया था, जो कि लिटरली 2019 में 50,000 रुपए का फोन था। अब वो फोन इतना महंगा, काइंड ऑफ थोड़ी सी दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई थी कि भाई ये फोन उन्होंने सस्ते में तो लॉन्च नहीं कर दिया, तो बड़ी सारी चीजें हुई थी। बट स्टिल इन सभी चीजों को पीछे करके इन्होंने हाइप इसलिए बनाई क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम था। अगर आप लोग आज भी इस वाले फोन को देखोगे, इसमें आपको पीछे साइड में ग्लास बैक मिलती है। यानी नॉर्मल ग्लास बैक नहीं, जिसमें आपको बताया इसके अंदर एक आपको डिफरेंट फील मिलती है, डिफरेंट कलर मिलता है। और सारे ही कलर्स इसके अलग थे। उनके अंदर लाइट जिस एंगल से पड़ती है ये कलर शिफ्ट करते थे। ये जो सेगमेंट था कलर शिफ्ट करने का, डिफरेंट बैक पैनल्स का, ये एरा था बेसिकली जो 2019-2020 के टाइम पे था। सैमसंग ने कुछ फोन लॉन्च करे थे, अपना रियलमी के भी कुछ फोन आते थे जो कि कुछ हमारे को इस तरीके की बैक पैनल देते थे। अब आपको लगेगा कि ग्लास बैक भी इन्होंने नॉर्मल सा लगाया, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने कॉर्निंग Gorilla 5 यूज करा है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा सही था उस टाइम के हिसाब से। मतलब एक बढ़िया चीज है ग्लास बैक के अंदर। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो फ्रेम है उसके अंदर भी उन्होंने कंजूसी नहीं करी थी। ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम्स वाले फोन के अंदर लगाया गया है। आप सुन के देख के ये समझ पा रहे होगे कि फोन की स्पेसिफिकेशन कितनी ज्यादा तगड़ी है। लेकिन एक और चीज से आपका दिमाग हिलेगा, वो है भाई इसकी प्राइसिंग। ये फोन 28,000 रुपए का लॉन्च हुआ था 2019 में। अमेजिंग प्राइसिंग मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला ना कि आपको रेडमी के हिसाब से थोड़े लोग स्केप्टिकल थे कि इतना पैसा हम इस फोन में डालें या ना डालें। बाकी चल के चीजें भी सॉर्ट हो गई थी। बाय द वे एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में आपको फ्रंट में एक बहुत ही प्यारा कॉर्निंग Gorilla 5 मिलता है। अब एक बार डिस्प्ले ऑन करते हैं, मैं आपको अंदर की चीजें बताता हूं। लेट्स सी फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। वैसे तो ऑन है, मुझे पता है क्योंकि उन्होंने बता दिया था फोन ऑन है। ओके, तो यहाँ पे भाई फोन हमारा ऑन हो रहा है, रेडमी लिख कर आ चुका है, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। यस भाई, ऑब्वियसली एंड्रॉइड फोन है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे, आपको वैसे अभी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी थोड़ा सा फोन ऑन हो तो मैं आपको चीज समझाऊंगा ये फोन क्यों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। MIUI, वाओ व्हाट अ ट्रांजिशन। तो जैसे कि देख सकते हो
आपको डिस्प्ले के ऊपर कोई सा भी इस टाइम पर पंच होल, ड्रॉप नॉच ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि भाई ये था पहला फोन जिसके अंदर क्या आया था, हमारा पॉपअप कैमरा। हाँ, इसके अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम लगाया गया जिससे कि इसका कैमरा ऊपर उठ के आता है और वो एक बहुत ही डिफरेंट फील देता है। फोन वैसे हमारा ऑन हो चुका है, जिस देख सकते हो कुछ चीजें हैं इसके अंदर पहले से। अब एक बार कैमरा चेक करते हैं। मैं वो कैमरा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कैमरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग कैमरा ओपन करते हैं, फ्रंट कैमरा ओपन करता हूँ, ये देखो, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये है भाई इसके अंदर पॉपअप कैमरा, जो कि एक मैकेनिकल चीज है। अगर मैं इसको अंदर करूंगा, देखो ये अंदर चला गया, इसे बाहर करूंगा तो बाहर आ गया। और इसके अंदर लिटरली भाई एक लाइट भी आती है आगे की साइड में। तो ये चीज है जो इस वाले फोन को सभी फोन से अलग बनाती थी उस टाइम पर। वैसे 2019 के अंदर कुछ और भी फोन से जो आए थे, जैसे कि रियलमी का X आया था, अंडर 20,000 रुपए सेगमेंट था उसका। देन हमारे पास यहाँ पे वन प्लस की तरफ से स्मार्टफोन था 7 Pro। ओप्पो ने भी कुछ फोन निकालते, वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके के थे। सैमसंग का भी आता था गैलेक्सी A80, कितने लोगों वाला फोन याद है? उसके अंदर तो भाई अलग ही मैकेनिज्म था, पीछे वाले कैमरा ही आगे आ जाते थे, क्रेजी फोन था वो भी। तो यहाँ पे उस टाइम पर ये चीजें चल रही थी। लेकिन अब इससे क्या होता था, क्या डिसएडवांटेजेस होती थी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोग ये डिस्प्ले देखो, लग रही है ना भाई बहुत बेहतरीन। ऐसा बहुत कम होता है कि हम पुराने फोन को देख के बहुत ज्यादा ऐसे मॉडर्न वाली फील लेते हैं, बट इसके अंदर वो चीज हमारे को मिल रही है। क्योंकि डिस्प्ले की ओवरऑल बेजल साइज अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कम है। आज के हिसाब से भी डिस्प्ले भाई पुरानी नहीं लग रही है, ऐसा लगे कि भाई बहुत बाबा आदम के जमाने का, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे जो पैनल का साइज है वो 6.39 इंचेस का है। एंड ये वाले फोन के अंदर पहली बार रेडमी सीरीज के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आई थी विद HDR10 सर्टिफिकेशन। हाँ भाई, इस तरीके की क्वालिटी आपको उस टाइम पर मिल रही थी डिस्प्ले के अंदर। इसी वजह से इस वाले फोन को बहुत लोगों ने पसंद करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक एमोलेड की जो क्वालिटी थी बहुत अमेजिंग होती थी। बाय द वे इस वाले फोन के अंदर एक दिक्कत है जो मुझे पहले से पता है, वो है भाई बर्न इन इश्यूज। इस वाले डिस्प्ले की ओवरऑल जो आप देख सकते हो क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन नीचे की साइड में आपको दूसरे कैमरा में दिखाऊंगा, इसमें बर्न इन हो रखे हैं हमारे नेविगेशन बार के। और ये जो चीज है ये आपको एमोलेड के अंदर देखने को मिल जाती है कुछ टाइम के बाद। अगर आप लोग स्मार्टफोन को एक ही सेटिंग्स के ऊपर यूज करे जा रहे हो तो आपको फोन ऐसा हो जाता है। तो मैं अभी भी रिकमेंड करता हूं सभी लोगों को। वैसे तो अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, अब ये चीजें होती नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग बचना चाहते हो अपने फोन के अंदर चीजें चेंज करते रहा करो। लाइक आइकन इधर उधर कर दिए, कभी स्वाइप मेन्यू ऑन कर दिया, कभी वॉलपेपर चेंज कर दिया। इस चीज से आप ही को थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अब मैं इस वाले फोन को अभी जैसे यूज कर रहा हूं, मैंने एक चीज और रियलाइज करी इस वाले फोन के साथ कि ओवरऑल जो वेट है फोन का वो ज्यादा नहीं है, अराउंड 191 ग्राम्स का ही फोन है। एंड इवन इन हैंड फील फोन की अमेजिंग है। लाइक मैं अगर आंख बंद करके इस फोन को ऐसे उठा रहा हूं तो ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई ये फोन 6-7 साल पुराना है। इट इज फीलिंग कि भाई ये सच में अभी भी एक नया फोन है, काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा है। बट हाँ, वो ये कि आप लोगों को कुछ चीजें हैं, जैसे कि जब आप फोन को चलाओगे तो आपको यूआई के अंदर हल्का सा लैग मिल जाता है। और वो इसलिए, पहली बात तो क्योंकि जो डिस्प्ले इसमें लगाई गई है वो 60 हर्ट्ज की है। अब 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले से हल्का आपको जिटरनेस फील होती है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोगों ने प्रोमोशन 120 हर्ट्ज सभी फोन में देख लिया, तो फील लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फोन लैग कर रहा है। वो एक अलग चीज है। सेकंड, फोन के अंदर कोई भी ना एक्स्ट्रा फीचर्स इसी पॉपअप कैमरे की वजह से नहीं आते, जैसे कि आईपी रेटिंग फोन के अंदर है ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है, ऊपर नीचे होता है। तो इसके अंदर भाई कैसे ही डालते हैं आईपी रेटिंग, जिस वजह से ये फोन थोड़ा सा पीछे हो गया था। बाय द वे रेडमी ने इस वाले फोन के बाद किसी भी फोन के अंदर पॉपअप कैमरा नहीं डाला, ये भी एक बड़ी बात थी। उन्होंने एक ही बार एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने बोला उसके बाद हम नहीं करेंगे। बट ये टेक्नोलॉजी थी काफी ज्यादा। अगर देखो जैसे कि लाइट जल रही है, अगर आप देखोगे जैसे अंदर जाता है तो लाइट जलती है, जब बाहर आता है तो लाइट जलती है। अगर मैं इसको गिराऊंगा ना तो ऊपर से नीचे ऐसे देखो अपने आप कैमरा अंदर चला जाता है। दैट्स कॉल्ड फॉल्ट डिटेक्शन। क्योंकि सीन ऐसा था, जैसे मान लो आपका फोन भाई गलती से गिरता है और ये बाहर आ जाता है तो आपका कैमरा टूट जाएगा। बट इसके लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने कर दिया था कि जैसे फॉल्ट डिटेक्ट होगा एकदम से फोन नीचे जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा। अब ये चीज के अंदर एक और आपको दिक्कत फील होगी, वो ये था जो हमने सुना था उस टाइम पे 2019 में, जो हमें फील नहीं हुआ, वो था इसके अंदर डस्ट जा रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हमारे को पर्सनली ऐसा कभी नहीं फील हुआ। मेरे पास उस टाइम पर भी ये फोन था 2019 में, हमने खरीदा था ये फोन, हमने वीडियोस भी डाली थी। फिर मेरे पास एक और बार आया था 2021-22 में, दोबारा इसको ट्राई करा था और अभी भी मैं देख रहा हूं तो उतना पुराना ही फोन है ये, एंड स्टिल अभी भी परफेक्टली चल रहा है। और डिस्प्ले क्वालिटी में काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि इवन दो ये 2019 का स्मार्टफोन है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर आप लोग कंटेंट वॉचिंग करते हो आपको अच्छी लगेगी डिस्प्ले। कोई सा भी इसमें ना नॉच नहीं है, जिस वजह से ना आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा आता है। यूट्यूब के अंदर कंटेंट देखो, नेटफ्लिक्स में कंटेंट देखो, आपको अच्छा ही लगेगा। डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है इस वाले फोन के अंदर बीच में, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया काम करेगा। अभी हम लोगों ने सेट नहीं कर रहा है अपना। अब लेकिन क्या है ना कि मैं यार देखो आपको एकदम से फोन आते के साथ अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहता। पुराना फोन है, लेट्स टेक सम टाइम, मैं इसके साथ थोड़ा सा दिन बिताता हूं। और इसके अंदर BGMI जैसी चीजें हो गई, जो इसके अंदर लेजेंडरी स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर आता है, उसको अच्छे से टेस्ट करता हूं और आपको फिर बताता हूं कि भाई ये फोन कैसा है। तो 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन आपको एक वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से 2 दिन के बाद। 3 days later. हमने इस वाले फोन को भाई 2 से लेकर 3 दिन यूज कर लिया है लगातार, और काफी सारी चीजें जो हमें पता चल चुकी है इस वाले फोन के बारे में कि फोन के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आपको याद होगा इनिशियली जब मैं स्टार्ट करी थी वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि ये फोन 2019 में लॉन्च हुआ था। तो जितनी बातें मैं अब आपको बताने वाला हूं, याद रखना ये फोन
कितना पुराना है, क्योंकि लोग वो चीज भूल जाते हैं और कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज डिजाइन के बारे में आपको बता देता हूं, तो फाइनेंस डिजाइन है, दिखने बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन यार इतने टाइम के बाद परफॉर्मेंस का क्या, सबसे बड़ा पार्ट होता है परफॉर्मेंस। तो वही चीज हमें चेक करनी थी कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस से फोन देगा। इस वाले फोन के अंदर 2019 का वन ऑफ द पॉपुलर प्रोसेसर डाला गया है, जो कि है Qualcomm Snapdragon 855। ये जो प्रोसेसर है अराउंड हमारे को अभी के टाइम पे 2026 में स्कोर दे रहा है Antutu का 7 लाख के आसपास का, और ये एक अच्छा स्कोर होता है। लेकिन देखो यार, और भी चीज होती है फोन के अंदर जिस वजह से फोनों के अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है, जो कि स्कोर बहुत ज्यादा कम देती है। और यही चीज की वजह से जब भी हम फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कोई भी न्यूअर एप्लीकेशन चेकआउट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो फोन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। अब इस वाले फोन को आप लोग यूज जरूर कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके की प्राइम इसके अंदर यूजेज थी एक टाइम पे, वैसी यूजेज आपको आज इस वाले फोन के अंदर नहीं मिलेगी। हमने सिर्फ 2 स्कोर्स नहीं, हमने और भी चेकआउट जब करा तो सिंगल कोर स्कोर Geekbench के अंदर 947 और मल्टी कोर स्कोर 2800 के आसपास का है, जो कि अभी के टाइम पे मैं बोलूंगा ओके है। लेकिन एक चीज ना मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, वो ये कि हमने ना इस वाले फोन के अंदर CPU थ्रॉटल टेस्ट रन करा, और इतना हरा गराव बहुत ही चुनिंदा फोन्स में देखने को मिलता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग ध्यान दोगे, जो जिप स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर जो एवरेज आ रहा है वो 1,85,000 का आ रहा है। अब यही जो जिप स्कोर है, अगर हम लोग किसी फ्लैगशिप का आज के टाइम पे देखते हैं, तो 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में आता है, जो कि भाई अभी के लेवल पे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो नए होंगे। बट 2019 के हिसाब से ये फोन जो परफॉर्मेंस हमें दे रहा है ऑन पेपर अच्छी है। अब सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को लगेगा कि भाई तू तो कह रहा था अभी लैग कर रहा है, दिक्कत आ रही है। उसका रीजन है कि ये फोन के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। अब अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि 2 साल के मेन अपडेट्स थे, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स थे। 2019 के बाद 2021 में इसमें लास्ट अपडेट आया, उसके बाद इसमें कोई भी मेजर अपडेट नहीं आया है, और अभी भी फोन थोड़ा पीछे ही है। बट अगर इसमें अपडेट्स आ रहे होते भगवान की कृपा से, तो ये फोन ऑप्टिमाइज थोड़ा बेटर हो सकता था आज के टाइम से, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी रैम हंगरी हो गई है। आज के टाइम पे AI आ गया है, थोड़ी ज्यादा रिसोर्सेज खेचती है फोन्स के, तो आपके फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती अगर ये फोन आज भी अपडेट दे रहा होता। क्योंकि देखो प्रोसेसर के अंदर पावर जरूर है, और ये हम लोगों ने देख लिया। बट इसी के चलते जब हमने इसमें गेमिंग करी, तो गेमिंग का थोड़ा सा इसके अंदर हाथ ढीला है, क्योंकि इसमें आपको BGMI के अंदर स्पेसिफिकली 60 FPS मिलता है। हमने जब गेमिंग स्टार्ट करी इस वाले फोन के अंदर, तो हल्का फुल्का हमारे को लैग्स भी देखने को मिले हैं। तो आपको गेमिंग के मामले में ये फोन थोड़ा पीछे लगेगा, बट बाकी नॉर्मल यूजेज के अंदर देखो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो हल्का सा लैगी फील होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बता ही दिया था। अदरवाइज परफॉर्मेंस थोड़ी सी आप देखो बुढ़ापे की ओर चलने तो लगी है। मेरे को और चीजें क्या इस फोन के अंदर चलेगी, उसमें से एक चीज ये थी कि फोन के अंदर हमारे को हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छा मिल रहा है। इवन तो फोन बहुत पुराना है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन भाई हैप्टिक इसके आज भी बढ़िया है। मतलब आपको ना घी वाले नहीं मिलते, फुल टक टक वाले हैं। मतलब एक ना बीच के हैं, नॉट पूरे टक टक, नॉट पूरा घी, एक हल्का सा बीच का सेगमेंट है, जिसमें कि थोड़े से हार्ड भी लगते हैं और थोड़े से कभी कभी कम भी लगते हैं। लेकिन अब बात करना चाहूंगा मैं इस वाले फोन के कैमरास की। भाई यहाँ पे पीछे की साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। भाई इसमें एक टेलीफोटो लेंस यूज हो रहा है, जो आजकल हमारे को मेजर फोन्स में देखने को मिलता ही नहीं है। इसी वजह से मैं बोल रहा था ना कि रेडमी भाई एक टाइम पे बहुत इनोवेटिव कंपनी थी। हमने कुछ सैंपल्स खींचे, आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह क्वालिटी है। आज के टाइम पे थोड़ी हेजी फोटोज आती है, लेकिन स्टिल जब हमने पोर्ट्रेट्स क्लिक करे तो भाई अच्छी लग रही थी टोन। आउटडोर के अंदर वीडियोस एंड फोटोज अच्छी आ रही है फोन के अंदर। इवन दो फोन ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी हमने अभी तक चेकआउट करी है, ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कुछ अलग ही जमाने का हम फोन यूज कर रहे हैं। ये जो वीडियो इस टाइम पर 4K 60 FPS में बन रही है इस वाले फोन से। इस टाइम पर हमारे सूर्य भगवान नहीं है आसमान में, लेकिन मतलब है, लेकिन छुपे हुए हैं बादलों से, तो आपको क्वालिटी थोड़ी सी अलग लगेगी इस वाले फोन की। जो शैडोज अब बहुत ज्यादा ऐसे काली काली हो रही होंगी। और ये हमारे कालू भैया दोस्त आ गए, इनसे मिलिए आप जरा गाइस। ये देखिए, हेलो 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 हेलो। जैसे कि अगर हम लोग बाहर ना आउटडोर के अंदर कुछ फोटोज क्लिक करते हैं इस वाले फोन के साथ, जो मैंने रियलाइज करा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये फोटो क्लिक करी मैंने, और पॉइंट एंड शूट करते हैं इतने पुराने फोन के साथ, फोटो के अंदर डिटेल तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जूम करके देखो, डिटेल बहुत ज्यादा मिसिंग है। वहीं पे जो शैडोज वाले पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा मशी मशी है। अगर मैं एक ऐसे इस तरीके से फोटो क्लिक करूंगा ना, थोड़ा इधर की साइड में थोड़ा इधर अलग है। अगर मैं फोकस करके क्लिक करता हूँ, फोकस करने के बाद अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमारे को डिटेल मिल रही है, लेकिन फिर वही वाली बात है, जो डायनामिक रेंज है उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है। अगर आप देखोगे बिल्डिंग कैसी अजीब सी हो गई है। लेकिन यहाँ पे सेल्फी कैमरा की अगर बात करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से बाहर आता है। एंड ये रहा भाई इस वाले फोन का सेल्फी कैमरा, जो कि अब उतनी अच्छी फोटोज नहीं दे पा रहा है हमारे को। जैसे आप देख सकते हो, काफी ज्यादा सॉफ्ट फोटोज हैं, उतनी ज्यादा मजेदार फोटोज इस वाले फोन से अब नहीं आ रही हैं। तो भाई देखो, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन जब उसकी यूजिबिलिटी है उतनी नहीं हो पाएगी 2026 में। हमने वैसे कुछ और फोटोज भी इस वाले फोन से क्लिक करी है, एंड जो रिजल्ट मुझे पता थे, एक्सपेक्टेड थे, वैसे मिले हैं। कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वाले फोन के साथ हमारे को नहीं मिला है कैमरा वाइज, लेकिन जो टेलीफोटो लेंस है इस वाले फोन का, वो लाजवाब तो देखो है आज भी। अब फोन के अंदर देखो MIUI चल रहा है, हाइपरओएस नहीं चल रहा है, जो कि इनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। हाइपरओएस के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है, अब ज्यादा कुछ चीज नहीं होती। बट 2020 के हिसाब से एक चीज है, इस वाले फोन के अंदर ज्यादा ब्लोटवेयर हमें नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। फोन आज भी यूज कर रहे हैं तो पुरानी वाली वाइब्स ही है, कहीं
कहीं ना कहीं HyperOS अभी भी इसके अंदर ऐसा लगता है टच दे रहा है, क्योंकि Xiaomi का MIUI और HyperOS लगभग सिमिलर से ही है, कुछ चीजें जो फर्क आती हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो MIUI का भाई अपना एडवांटेज आप लोग यूज कर सकते हो। बाय द वे मैंने इसके अंदर पेटीएम चला के देखा है, पेटीएम भी इस वाले फोन के अंदर चल जाता है, लेकिन हाँ एक चीज है, ये वाला फोन 5G सपोर्ट नहीं करता, तो आपको भाई 4G के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। और अपडेट्स इस वाले फोन के अंदर अब आ नहीं रहे हैं, तो अगर आप लोग भाई इसके अंदर अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन डाल रहे हो, कुछ भी ऐसा कैश का काम कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स फिलहाल इस वाले फोन के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर आपने कहीं थर्ड पार्टी से कोई बग डाउनलोड कर लिया, फोन के अंदर दिक्कत आ सकती है, आपका फोन वैसे इधर उधर भी गायब हो सकता है, ऑनलाइन हाईजैक टाइप्स। अब जब 2019 के अंदर सभी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे, तो उस टाइम पर ना कुछ ऐसे फोन्स थे जिनकी बैटरी ना लगभग छोटी होती थी, 3500 mAh 3000 mAh, और इस टाइम पर भाई रेडमी ने बोला हम थोड़ी बड़ी बैटरी देंगे, इन्होंने दे दी 4000 mAh की बैटरी। अब इस बड़ी बैटरी के साथ एक दिक्कत ये थी कि भाई ये फोन के अंदर आपको चार्जिंग स्लो दे दी इन्होंने, जबकि फोन 27 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता था, लेकिन जो बॉक्स में हमें चार्जर मिलता था वो सिर्फ 18 वॉट का था। अब ये चीज आप लोगों को पता चल जाएगी भाई, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो होती है, जब इस फोन का प्राइस थोड़ा कम था। और बैटरी की देखो अभी बात करें कोई फायदा नहीं, क्योंकि फोन पुराने हैं, तो बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये आज भी फोन लेजेंडरी स्मार्टफोन है। एक भी ऐसी ब्रांड बता दो जो आज के टाइम पे आपको कोई ऐसा फोन दे रही हो जो दिखने में इतना इंटरेस्टिंग हो, जिसकी डिस्प्ले ऐसी हो, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत हो, फोन के अंदर कैमरास के मामले में टेलीफोटो लेंस डाला गया हो, अच्छी फोटोज क्लिक कर रहा हो, और परफॉर्मेंस के अंदर भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। बहुत चुनिंदा ब्रांड है जो आज के टाइम पे इस पे काम कर रही होंगी। और आप लोग बोलोगे भाई तू पागल है क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता, उस टाइम पे जो चीज मिलती है अपनी मिलेगी। बात सही है, और मुझे भी पता उसका रीजन सबसे बड़ा इन्फ्लेशन भी है, लेकिन हाँ इनोवेशन के मामले में अभी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, ये तो देखो पक्का है। इनोवेशन के नाम पे अगर ये फोन अगर 50,000 65,000 का भी आता आज के टाइम पे, तो एटलीस्ट वी कैन से कि भाई इनोवेशन हो रही है, बट इनोवेशन इतनी है नहीं। बाकी आप लोग यार मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी वाली सीरीज, जिसके जरिए हम लोग पुराने फोन्स को ऐसे रिविजिट कर रहे हैं। अगर आप लोग पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।